हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा गाना ऊपर नीचे तो थोड़ा मैं भी चंगा मेरा प्यो भी चंगा मेरी माँ भी चंगी रिश्तेदार। ऑटो ट्यून से हटके। ऑटो ट्यून से हट के लाइव ऑडियंस नहीं फंसाती जितना आपकी एक इंटरव्यू ने मेरे को फंसा दिया। वो कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है और मैं कुछ नहीं कह सकता। Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाऊं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। बहुत सारे नाम सुने हैं बैंड्स के, अलग अलग है ना। हाँ जी। पर ये नॉइस गेट क्या सोच के रखा, मतलब क्या था इतना वो वियर्ड, मतलब वियर्ड भी नहीं कहूँगा, मतलब समथिंग डिफरेंट। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा टेक्निकली सोचा था हमने इसके पीछे। उसका रीजन क्या है, नॉइज गेट का टेक्निकल मीनिंग क्या है, शोर का दरवाजा। तो हमें था भी हमने कुछ ऐसा करना है भी जिसमें ना शोर ना हो। बेसिकली नॉइज गेट एक पैरामीटर होता है हमारे स्टूडियो लैंग्वेज में कह लो या इन जनरल कह लो भी जब भी किसी बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही है ना उसको काटना होता है हमने, ताकि वो म्यूजिक में सुने ना। तो हमें यही था भी हमें शोर को काटना है और एक ऑडियंस को क्वालिटी गाने और क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। तो इसी का फंडा था भी नॉइज गेट हमने रखा ना। ऑटो ट्यून से हटके। ऑटो ट्यून से हट के लाइव में वैसे भी ऑटो ट्यून हम कर नहीं सकते, बहुत इम्पॉसिबल है। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हटके है ना, क्योंकि राइट 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 बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा हटके करना चाहते थे कुछ, तो इसी करके नॉइज गेट। कितने आदमी हैं ग्रुप में? कितने आदमी हैं? आदमी देखो 4 ही हैं। इनाम नहीं है लेकिन किसी भी आदमी के ऊपर। तो 4 लोगों का बैंड है। मेरे को था एक मिनिमल रखना है क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं बैंड को उतना थोड़ा सा मुश्किल होता रहता है कोऑर्डिनेशन बनाना सब कुछ। 4 लोगों का हमने बैंड रखा है। देखो पर मैं खफा हूँ क्योंकि चारों में से सिर्फ एक ही आदमी आया है ना। देखो एक हो गया बीमार ऑन द स्पॉट, 2 थोड़े आशिक मिजाज के हैं। तो अभी अपनी सहेलियों के साथ लगे होंगे। तो आपको पता है जो बंदा आशिकी में पड़ जाता है ना तो उसके लिए और कोई काम जरूरी होता ही नहीं है, तो इस करके नहीं आ पाए वो। तो अब अच्छा, ये जो 4 हैं मेंबर्स, इनमें सबसे ज्यादा खुराफाती कौन है कि भाई ऐसा लगता है कि भाई ये यहाँ पे कांड कर देगा कुछ ना कुछ? तो हमारे बीच में हमारा परकशनिस्ट है जो ढोल ढोलक बजाता है, अपार है उसका नाम, अपार शर्मा। वो आदमी बहुत खुराफाती है, बहुत खुराफाती है। मतलब जितना इंस्टाग्राम पे रील्स या पोस्ट वो डालता होगा ना, मेरे को लगता है इंस्टाग्राम का जो ओनर होगा ना उसने भी नहीं सोचा होगा भी इतना कोई मेरी ऐप को भी यूज़ करेगा। और उसकी मैं ये नहीं कहूँगा हरकतें, उसकी बचपना कह लो, उसकी नादानियाँ कह लो, शरारतें कह लो, बहुत ही हटके है। मतलब मज़ा आता है। रौनक जो लगा के रखता है हमारे बैंड में वो अपार शर्मा ही है। दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी, बिल्कुल। उसका कुछ ज़्यादा ही बच्चा है, प्रॉब्लम ये है। लेकिन ये भी चलो उम्र होगी, थोड़ा धीरे धीरे सीखेगा, तजुर्बा होगा, हो जाएगा ठीक। बढ़िया है लेकिन। अच्छा, बड़े बड़े सिंगर्स को देखता हूँ मैं ना, हाँ जी। हमारा तो गला खराब है। और ऐसा भी होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि हमने दही नहीं खाना, हमने अचार नहीं खाना, हमारा गला ना खराब हो जाए। प्रिकॉशंस भी हैं, लोग ढोंग समझते हैं ना। पर क्या आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो या फिर परफॉर्मेंस से पहले कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि भाई खा के ही परफॉर्म करना है तभी एनर्जी आएगी? देखो कुछ हद तक कुछ चीज़ों के मामले में ठीक भी है, कुछ चीज़ें होती हैं जो गले को अफेक्ट करती हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। जो पुराने सिंगर्स कह गए, कुछ सोच के कह के गए हैं, एक्सपीरियंस है उनका। लेकिन कुछ ज़्यादा भी जब प्रिकॉशन आप ज़्यादा लेना शुरू कर जाओ ना, फिर आप सोचना ज़्यादा कर देते हो और सोच के चक्कर में अपना गला या अपनी तबीयत खराब कर लेते हो। तो अब आप अपना सच तो बता दो कि आप परफॉर्मेंस से पहले कुछ खाते पीते हो या नहीं? जरूर मैं खाता हूँ क्योंकि खाली पेट नहीं गाया जाता। टू बी ऑनेस्ट खाना बहुत जरूरी है, एनर्जी तभी आती है, तभी मैं एनर्जी आगे दे पाऊंगा। तो दबा के खाता हूँ मैं। पीते तो नहीं हो? देख के भी पता ही लग रहा होगा आपको भी खाता हूँ मैं ठीक ठाक। पीता नहीं,
शो से पहले नहीं, शो के बाद अगर कभी मूड हो तो थोड़ा बहुत चलता है। आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट की लाइफ में ये नहीं होगा तो और क्या होगा। तो चलता है थोड़ा बहुत। कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी उसे हूर हूर कहता हूँ, कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी उसे हूर हूर कहता हूँ। इश्क में चूर चूर रहता हूँ, दूर न जा, न जा आंखों में ही रहना, न जा आंखों। इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां, जान से लग गई जाने की यारियां। ओ गिन के देख बदन पे नील दिए इश्क ने, पड़े जो हाथ पे छाले छील दिए इश्क ने। मैं सारे दुख सहना तेनू नहीं दसना, लगियां इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां। क्या बात है। लोगों से इश्क होना हो, आपकी आवाज से इश्क जरूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, लाइफ में ना इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बड़ी जरूरी है। लोगों को तो मैं इंस्पायर बहुत कर देता हूँ, अब आपके गाने में मोटिवेट कर दिया। जोक्स अपार्ट, पर आपको कौन इंस्पायर करता है? देखो, इंस्पिरेशन सबसे पहले घर से शुरू होती है। वो घर से कैसे शुरू होती है? आपके घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली इंस्पिरेशन वहीं से होती है। अगर घर वाले सपोर्टिव नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाएगी म्यूज़िक को आगे करने में। तो सबसे पहले मेरे घर वालों का सपोर्ट था। उनका फंडा था, भाई तू पढ़ ले, ग्रेजुएशन कर ले मिनिमम, और पोस्ट करनी है वो तेरी मर्जी है, पढ़ाई कर ले, बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद तूने जो करना है कर। कहते क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए भी रिश्तेदार कर को बोले बेटा पढ़ा नहीं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में पड़ गया। तो मेरे को वही था भी पहले पढ़ाई लिखाई, फिर जो भी करना म्यूज़िक करेंगे। तो इंस्पिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट घर वालों की थी मेरी। घर वालों ने इंस्पायर करा मेरे को। हाँ भी, पूरी डेडिकेशन थी उनकी। करियर को एज एन सोलो आर्टिस्ट भी आप कंटिन्यू कर सकते थे, तो फिर ये नॉइस गेट ही क्यों? देखो, मैंने जैसे कि है भी, मैं टू बी ऑनेस्ट पहले मैं सिंगर नहीं था। उससे पहले मैं एक गिटारिस्ट था और मैं फ्रीलांसिंग करता होता था। तो मैंने पूरा माहौल देखा है, बैंड का माहौल क्या होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान थोड़ा बैंड की तरफ ही ज़्यादा था, क्योंकि मैंने खुद भी पीछे खड़े होकर गिटार बजाया है, पीछे खड़े होकर गाया भी है। तो मेरे को ये था यार, जिस दिन करूँगा तो सोलो आर्टिस्ट नहीं, अपने साथ एक टीम लेके चलूँगा। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अकेला कमाऊँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। मेरे साथ 3-4 लोग और जुड़ेंगे और वो भी कमाएंगे ना, तो एक दिल को बड़ी सेटिस्फैक्शन। और थोड़ा ज़्यादा भी कमाएंगे। थोड़ा ज़्यादा भी कमाएंगे कंपैरेटिवली, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना, मैं जिस लाइन से मैं निकला हूँ, तो मेरे को पता है एक आर्टिस्ट के ऊपर क्या बीतती है जब पेमेंट कम मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तो मेरे को होता है यार, उतना उनको दो भी जितना एटलीस्ट उनको खुशी हो भी, हाँ यार वर्थ है। देखो, म्यूजिशियन की कभी वर्थ तो लगाई नहीं जा सकती ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितना भी मेरे से होता है, द बेस्ट जो मेरे से होता है मैं वो करता हूँ उनके लिए। तो वही रहता है। अच्छा, अब ये नॉइस गेट बैंड तो बन गया, हाँ जी। पर अब एक बात सच सच बताना, देखो कुछ ऐसा छुपाना नहीं है, ठीक है? कभी ऐसा हुआ है कि इस बैंड मेंबर ने, मतलब किसी भी बैंड मेंबर ने आपकी वाइफ के सामने आपकी बैंड बजाई हो, या फिर आपकी वाइफ ने आपके बैंड मेंबर्स के सामने आपकी बैंड बजाई हो? अच्छा, देखो उल्टा वाला सीन जरूर हो सकता है। पहले वाला इस करके नहीं हो सकता क्योंकि जितने भी बैंड मेंबर्स हैं मेरे से एज में काफी छोटे हैं। तो उसका मुझे कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है, ज्यादा एडवांटेज, बहुत एडवांटेज होती है। तो एक तो भैया से नीचे वो बात नहीं करते मेरे से, तो उनको पता है जहाँ पे भैया बोलते हैं वहाँ पर मस्ती एक लिमिट तक होती है, भी हम अपनी एक लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि भाभी ने भैया की बैंड बजाई है बच्चों के सामने। दूसरा पॉइंट ही सही होगा, वो भी ऐसे बजाई है भी। करंटली माई वाइफ इज स्टेइंग इन कनाडा, अभी वो बाहर है। तो जब भी वीडियो कॉल होती है, कभी शो से पहले या शो के बाद आ जाए, तो नॉर्मली बैंडमेट साथ होते हैं, तो थोड़ा मस्ती मजाक उनका पीछे से चलता रहता है। लेकिन उन्हें भी पता है यहाँ थोड़ा लिमिट में, वो नहीं करके मेरी घरवाली उनके सामने मेरी थोड़ी सी बजा देती है एट टाइम। लेकिन ठीक है, चिल है, सही रहता है। उनके हिसाब से वो जरूरी भी है। वाइफ के हिसाब से वो देखो, वो ज़रूरी नहीं, वो उसका हक है।
वो कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है और मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार होता है बीवियों का, वो कुछ भी कह सकती है और कुछ भी कर सकती है। Cause you only need the light when it's burning. Cause you only need the light when it's burning low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let it go. क्या बात है। मतलब इंग्लिश वैसे इतनी ज्यादा समझ नहीं आती है, पर इस गाने से मुझे मतलब फील है। इस गाने की हाँ, फील है। वही है ना कि आप कुछ गाने सुनते हैं, आपको समझ आए ना है, पर मजा आता है। वो वैसा है कि मुझे समझ नहीं आया लेट हर गो के अलावा, बट मुझे अच्छा लगा सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इनिशियली मेरा भी यही हाल था, मुझे भी इतना समझ नहीं आया था, लेकिन अच्छा। मुझे जब गाया 4-5 बार तो धीरे धीरे मीनिंग को समझा, अच्छा लगा गाना। अच्छा, ये बताओ मुझे कि बचपन सबका ऐसा होता है, शरारतों भरा, है ना? बहुत। तो कितनी शरारतें की हैं बचपन में? देखो, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, तो अकेला छोटा भाई हूँ। अच्छा, लाडला सबसे? लाडला तो शरारती होना लाजमी था मेरा। बहुत शरारतें करी हैं, बहनों से बहुत लड़ता था। बहनों की जौन सी फ्रेंड्स होती थी उनको बहुत तंग करता था, गली में पूरा हल्ला मचा के रखता था। बहुत शरारती था मैं। शरारतों का अगर किस्सा सुनोगे तो किस्सा ऐसे, एक बार मेरी बहन और मेरी लड़ाई हुई। तो छोटे होते ना मेरे को आदत थी किसी भी मशीन को खोल देना। मेरी क्या, हर बच्चे की आदत होती है, खोल देना, बंद किसी को नहीं करनी आती। अच्छा, वो जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान ने किया था वैसा ही? बस बस खोल हर कोई लेता, बंद किसी को नहीं करना आता। तो मैंने पता नहीं कौन सी एक मशीन खोली थी जिसमें से इतनी बड़ी मैग्नेट निकली। तो मैं और मेरी सिस्टर लड़ रहे हैं। मेरी सिस्टर एक गाड़ी के आसपास घूमना शुरू हो गई। पड़ोसियों की गाड़ी थी, मैं भी आसपास घूमना शुरू हो गया। मैं यार ये पकड़ी तो जा नहीं रही, अब मैं करूँ क्या? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैग्नेट लिया, मैंने मैग्नेट ऊपर से मारा, मैं चलो उसके लग जाएगी। वो मैग्नेट उसके तो क्या लगनी, वो गाड़ी को अट्रैक्ट होकर अगले शीशे पे बजी और शीशा पूरा चूरो चूर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो भी अंदर, मैं भी अंदर। उसके बाद हमें किस्सा पता ही नहीं क्या हुआ है। उसके बाद हमने जानना भी नहीं चाहा, ना हमें शौक था, क्योंकि हमें पता था अगर पता लग गया किसने किया है, बहन को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी रेल बनेगी बहुत। तो इस करके हमने पता ही नहीं करा क्या हुआ। अच्छा, वो फिर घर का दरवाजा ऐसा हो गया था, खुल जा सिमसिम, और उसके बाद बाहर नहीं निकलना। कितने दिन बाहर नहीं निकले थे? निकला तो वैसे वही है, 1-2 घंटे के लिए नहीं निकला था। उसके बाद आके बस शौक था, मैं भी ये किसने कर दिया, मतलब फिर आप भीड़ का हिस्सा बन गए? का हिस्सा बन चुका था मैं, पूरी तरह भीड़ का हिस्सा। अच्छा, भीड़ से मुझे याद आया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको ऐसा है कि बस 1-2 लाइनें रह गई हैं, बस कुछ मिनट में बैग पैक करना है और यहाँ से हमने चले जाना है, और एकदम से ही सामने से आते हैं कोई ड्रंक मैन, है ना, शराबी इंसान, ऐसे 50-60s वाले, और कहते हैं वंस मोर, और फिर आपका मतलब ऐसा हुआ आपके साथ कभी ऐसा? ऐसा कब नहीं हुआ ये पूछो तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है चंडीगढ़ में ना, अब इसे प्यार कह लो, हक कह लो, या थोड़ी उनकी एरोगेंस कह लो ऑडियंस की। वो ना जब आर्टिस्ट स्टेज पे होता है ना, वो आर्टिस्ट को अपना समझ लेते हैं, और उनको होता है बस अब जो हम कहेंगे इसे करना पड़ेगा। और कुछ असर उनका थोड़ा सा इस चीज़ का भी होता है, तो एनर्जी हाई होती है, तो हमें सुनना पड़ता है। ये भी 1-2 गाने और हम एक्स्ट्रा गा के फिर मैं थोड़ा डीजे वाले के ऊपर डाल देता हूँ बात को। मैं बोलता हूँ अभी डीजे है, डीजे चलेगा 1-2 घंटा, तो सारी मैं गेम डीजे वाले के ऊपर डाल देता हूँ 1-2 गाने गा के। स्मार्ट खेल लेते हो थोड़ा? स्मार्ट खेलता हूँ, थोड़ा स्मार्ट खेलने की कोशिश करता हूँ। हर दिन ना अपॉर्चुनिटी की तरह होता है ना? अभी थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम होगी होगी शादी के बाद, मतलब पहले कैसा होता था? हाँ, अपॉर्चुनिटी, आप दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो। वही वाली अपॉर्चुनिटी। तो जब भी कोई परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस वाले दिन, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी से पहले कितनी लड़कियों से बात हो जाती थी, कैसा माहौल रहता था आपका? देखो, मेरी इस मामले में किस्मत अच्छी कहूँगा। मेरी जौन सी शादी है ना, वो लव मैरिज है। तो मेरा 12 साल का रिलेशन था, तो बैंड लाइन में आने से ही पहले मैं रिलेशन में था अपनी वाइफ के साथ। तो कभी इस तरफ मेरा रुख मुड़ा नहीं, और मैं जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा पहला और आखिरी प्यार वही है। ना भी हो तो भी मुझे कहना पड़ेगा, लेकिन वो है इतनी सेफ साइड होने के लिए। फिर भी वो है, वो हमेशा के लिए रहेगी मेरा पहला प्यार ही। तो इट्स बीन 13 ईयर्स शादी का मिला के, 14 ईयर्स इनफैक्ट। 12 साल हमारा रिलेशन रहा है और 2 साल हमारी शादी को हो गए। तो मेरा कभी उस तरफ ध्यान गया नहीं ज़्यादा। तो आई एम आप टोटली सेफ खेल गए हो इस क्वेश्चन में? नहीं, मैं कमिटेड हूँ और उसी की तरफ कमिटेड हूँ मैं। तो प्यार एक ही बार होता है, मैं नहीं चाहता भी थोड़े टाइम की मस्ती के लिए, नॉट मस्ती मतलब इधर उधर देखने के चक्कर में मैं अपना घर नहीं खराब करना चाहता, और जिसको मैं प्यार करता हूँ मैं उसी को ही करूँगा। अब इस सवाल के ऊपर ज्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, और ना मैं आपको इससे ज्यादा फंसा सकता हूँ, पर ये मैं कह सकता हूँ कि ये सेगमेंट भी खत्म हो गया और आपने यहाँ पे बहुत स्मार्टली और सेफली प्ले किया है। तो एक और गाना हो जाए ना, अपनी वाइफ को ही डेडिकेट कर दीजिए। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती है, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ
आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम में इशारा है हाँ, अब तो चले आओ तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हिंदी वाला ही आता, शुक्र है आपने इंग्लिश वाला नहीं कहा। उस उम्र में मेरे को भी हिंदी वाले ही आते थे, ज़्यादा इंग्लिश की तरफ था नहीं, चाहता नहीं था गलतियाँ हो जाए कुछ इंग्लिश में, तो हिंदी में ही कंफर्टेबल होता था। अच्छा, अब ना लास्ट सेगमेंट है इंटरव्यू का, इसमें कुछ सवाल होंगे और ऐसे सवाल होंगे जो आपको, जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए थे उससे भी खतरनाक होंगे, क्योंकि आपको इंस्टेंटली उस सिचुएशन के ऊपर गाने बनाने हैं। ठीक है, हाँ, सिचुएशन के ऊपर आपको बनाने गाने। हाँ, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन पे तो फंसे नहीं ना, जब वाइफ वाले पे बच गए, अब यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जाएगी। लाइव ऑडियंस नहीं फंसाती जितना आपकी एक इंटरव्यू ने मेरे को फंसा दिया, लेकिन चलो चैलेंजेस में टैलेंट है मेरे अंदर, चैलेंजेस में मजा आता है, मजा आता है चैलेंजेस में, तो देखते हैं क्या बनता है। पहली सिचुएशन ये है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, है ना, कोई भी आप क्लब लगा लो, रेस्टोरेंट लगा लो, ठीक है, अब आपने परफॉर्म कर दिया पर ऑडियंस है जो वो और ज्यादा लाइक वंस मोर ऐसा चल रहा है, पर टेबल पर खाना लग गया है और आपको वहां से प्रेशर है रेस्टोरेंट के ओनर की तरफ से कि भाई ऑडियंस को भेजो। तो अब आपको उस सिचुएशन के ऊपर ऑडियंस को कहना है कि इट्स टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। अब वो किस तरीके से आप कहेंगे वो आपका गाना बताएगा। देखो, इस सिचुएशन में एक ही गाना मेरे दिमाग में आता है, मैं गा के आपको सुनाता हूँ, वही ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करेगा। तो मैं इनडायरेक्टली क्लब ओनर को क्या कह रहा हूँ गाने के माध्यम से, अरे बत्तियां बुझा दो, बत्तियां बुझा दो, इन्हें नींद नहीं आती है, अरे बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी, अरे बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी, अरे शोर ना मचाओ पंजाब पुलिस आ जाएगी, ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा, ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कि दिल कर हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। और प्यार से मतलब लोगों का प्यार हमें कहाँ ले आया, फिर भी दिल हाई कर रहा है लेकिन गाना पड़ेगा थोड़ा सा उनके लिए, तो यही सिचुएशन के लिए। पंजाब पुलिस वाले ही कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली बोला पंजाब पुलिस, बाकी पुलिस फिर भी मान जाती है, पंजाब पुलिस नहीं सुनती किसी की भी। चंडीगढ़ वालों को तो वही शांत करा सकते हैं, क्योंकि वही और कोई दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो चंडीगढ़ या पंजाब के लोगों को शांत करा सके, वो सिर्फ पंजाब पुलिस करा सकती है। तो अब जो दूसरी सिचुएशन है, ठीक है, उसमें आपके दिल के जज्बात बाहर आ सकते हैं ना। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके ऑफ डेज चल रहे हैं, ठीक है, आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, आपकी आ गई है दूर के रिश्तेदार की शादी, पर आपने सोचा चलो जाके एंजॉय करते हैं, थोड़ा नाच गाना करके आएंगे, है ना, गाना नहीं नाच के आएंगे, पर ठीक है ऐसा हुआ। हाँ, आपके दूर के फुफ्फा या जो भी कोई भी रिश्तेदार है, उन्होंने क्या किया, बुला लिया स्टेज पे, बेटा इधर आ, एंटरटेन कर दे सबको, ठीक है। अब आप तो एंजॉय करने आए थे, अब आपके गले में फांसी लगा दी उन्होंने, अब जो दिल के जज्बात है वो बाहर आ रहे हैं, गाने के थ्रू आएंगे, अब कैसे अपने रिश्तेदारों को आप कैसे कहेंगे। गाना मुझे पता है, लेकिन इसका मैं एक सॉल्यूशन भी बताता हूँ। सॉल्यूशन क्या, मैंने ये सोच लिया भी, जब भी अब आप मानोगे इस चक्कर में ना, मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठना बंद कर दिया, मैंने रिश्तेदारों के फंक्शनों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी जाता था ना वो तो मजा लूटते थे, मेरे को गाने लगा देते। और प्रॉब्लम पता क्या होती है, या तो अगर मैं गा रहा हूँ तो सुन लो,
जब मैं गा रहा हूँ तो फिर सबने खाना भी है, पीना भी है, देखना भी नहीं मेरी तरफ, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है। इस चक्कर में मैंने जाना बंद कर दिया। हाँ, अगर इसको गाने के माध्यम से अगर मेरे को निकालना हो तो एक ही गाना मेरे दिमाग में आता है, थोड़ा सा गाना ऊपर नीचे है तो थोड़ा मैं भी चंगा मेरा प्यो, भी चंगा मेरी माँ, भी चंगी रिश्तेदार, समझ रहे हो ना? मैं भी चंगा मेरा प्यो, भी चंगा मेरी माँ, भी चंगी रिश्तेदार। इसको हम ज्यादा ना ही बढ़ाए तो अच्छा होगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में कहीं मेरे से असल में ना निकल जाए जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। आपने कहानी पर आपके गिटार के सुर ने जरूर बता दिया मुझे। अब अगली जो सिचुएशन है और आखिरी सिचुएशन है, इसमें आप फंस भी सकते हो, है ना, क्योंकि ये मैंने सेगमेंट रखा ही इस क्वेश्चन के लिए था। ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अब आपका आ गया टूर दूर का, हैदराबाद का, जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़े आर्टिस्ट है ना, तो आपको परफॉर्म करना है, आपका बैंड जा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस, टिकटें भी बिक चुकी हैं ना शो की, और आपको बुला लिया है। अब हो क्या रहा है कि आपकी वाइफ आ गई है कनाडा से वापस। अब वो कह रही हैं कि मत जाओ ना। अब वो मत जाओ है जो, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो लड़ाई भी करवा सकता है, वो नाराज भी करा सकता है बीवी को। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखो, पहला तो थॉट यही आता भी मैं उसको साथ लेके जाऊंगा, जो सबसे पहला थॉट है। उसी से सारा कुछ रिजॉल्व हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता भी वो घर पे रहे और वो मना करे और मैं फिर भी जाऊँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसको मैं साथ ही लेके जाऊंगा। और गाने के थ्रू मेरे को इसका बताना हो सॉल्यूशन नहीं, मतलब अगर वाइफ साथ है उसको इम्प्रेस करने के लिए भी, हाँ तेरे को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ मैं, तो वो कैसे दूंगा। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे कहूँ, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। क्या बात है ना, इम्प्रेस करना भी बड़ा जरूरी है, और आपने तो साथ ले जाकर और गाना सुना के तो बहुत ही ज्यादा, मतलब दिल ही जीत लिया अपनी वाइफ का ना। वो जरूरी है, ऑडियंस का दिल जीतू ना जीतू, वाइफ का दिल जीतू। अब यहाँ पे ज्यादा प्राउड फील करोगे। बहुत ज्यादा, मैं वही कह रहा हूँ, ऑडियंस का दिल जीतो ना जीतो, देखो मुड़ धुड़ के तो घर ही आना है ना, तो ऑडियंस घर पे नहीं होगी, घर पे बीवी होगी, तो बीवी इंप्रेस होनी बहुत जरूरी है पहले। अब बीवी इम्प्रेस हो गई है ना, ठीक है, हमने सिचुएशन रखी थी, अब आपकी वाइफ इम्प्रेस हो गई है। अब इम्प्रेस करना है जो कैमरा के पीछे लोग हमें देख रहे हैं, तो अब जाते जाते एक प्यारा सा गाना हमारी ऑडियंस को सुना देते हैं, और ये गाना मेरी डिमांड पे पंजाबी होना चाहिए। हो रौनक हो जू कट वे, चल मेले नू चलीए, चल मेले नू चलीए, मल्ला कड कुर्ते दे वट वे, चल मेले नू चलीए, हाय चल मेले नू चलीए, आले सांभ कुल्लियां ते सांभ लै तिजोरियां, आले सांभ कुल्लियां ते सांभ लै तिजोरियां, खसमां नू खोंदा ई तेरा कर वे, चल मेले नू चलीए, अशके हा वंजली वजा, ओ सोना वंजली वजा, वंजली वजा, ओ सोना वंजली वजा। थैंक यू।